ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल मींस, आइसो मींस कांस्टेंट, थर्मल मींस टेम्परेचर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर हम किसी गैस में हीट देते हैं तो भी उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। तो या तो वो जो उस सिस्टम में हम हीट देंगे या तो वो उससे वर्क कर लेगा या फिर उस हीट को लॉस कर देगा। एक साइड से वो हीट एक्सेप्ट करेगा, दूसरी साइड से हीट अगर लॉस कर देता है तो भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि जितना हमने हीट दिया उसका पूरा उसने वर्क कर लिया। सो आइस द प्रोसेस इन कांस्टेंट टेम्परेचर। सो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब उसका इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होगा। जो उसमें जो उसका गैस का टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है? चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब हमने एक सिलेंडर, उसको गैस, उस सिलेंडर में जो गैस है उसको हीट दिया लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो गिवन हीट है ना वो दो फॉर्म में जा सकता है। या तो उसका पूरा वर्क हो गया, ठीक है, सपोज हमने 10 जूल का एनर्जी दिया, अब 10 जूल से टोटल वर्क हो जाता है तो उसके में क्या होगा, पूरा गिवन हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया तो इंटरनल एनर्जी में कुछ स्टोर नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हुआ। सेकंड थिंग कि एक साइड से या तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्क भी ना हो और एक मान लो एक क्लोज्ड सिस्टम है, पैक सिस्टम, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता और तुम एक साइड से हीट दे रहे हो दूसरे साइड से हीट निकलता जा रहा है सेम रेट से, तो उस केस में भी क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है कि मतलब ना तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब वर्क भी नहीं हुआ और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो टोटल हीट लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे भी प्रोसेस में हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है कि एक साइड से सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरी साइड से वो लॉस करते जा रहे हैं। सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाटएवर हीट इज गिवन, जैसे हम यहाँ पे हम तो मान रहे हैं कि फिलहाल वो लॉस नहीं हो रहा है तो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से हम उसको हीट देते हैं Q, हमारा गैस है, इसका एक्सपेंशन हो गया, द गैस इज एक्सपैंडेड। इसका इंटरनल एनर्जी यहाँ पे था तो यहाँ पे भी सेम इंटरनल एनर्जी है, नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर T है तो सेम टेम्परेचर मेंटेन है, केवल जो हमने हीट दिया ना उससे पूरा का पूरा वर्क हुआ, बिकॉज द गैस इज एक्सपैंडेड, वो पिस्टन ऊपर चले गया तो जो हमारा गिवन हीट था उससे उसने वर्क किया लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, मतलब वर्क हो रहा है लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब तुम बाहर से तुमको कहीं से पैसा मिल रहा है, उस पूरे पैसे से हम पूरे पैसे को खर्च कर देते हैं बैंक में। कुछ जैसे हमारी जितनी सैलरी आती है, सपोज तुम्हारा सैलरी 3 लाख रुपए आया, वो 3 लाख तुमने खर्च ही कर दिया तो बैंक में जो बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ा ही नहीं ना, उसमें तो कुछ चेंज आया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा तभी होगा कि सैलरी है पूरा तुमने निकाल के खर्च कर दिया उसको, तभी ऐसा इस केस में होगा, ठीक है। तो टोटल हीट इज गिवन बिकॉज ऑफ दैट गिवन इट नो चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे ये प्रोसेस में हमको टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो हमारा Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू तो यहाँ पे जीरो हुआ बिकॉज टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है। डेल्टा यू होता क्या है हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी ही जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं वर्क की। वर्क मैंने बताया कोई भी प्रोसेस हो वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे गैस एक्सपैंड हुआ तो वॉल्यूम कहां से कहां तक गया, V1 टू V2। अब इस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारा ये आइडियल गैस, हम आइडियल गैस कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस स्टडी करें हर एक केस में हमने गैस जो लिया है वो आइडियल गैस ही ले रहे हैं। सो वर्क इज व्हाट, P इंटू dV। अब ये जो प्रेशर है, ऐसा नहीं कि प्रेशर को साइड करके हमने वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दिया, बिकॉज प्रेशर में भी वॉल्यूम छुपा हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रेशर को बाहर करके वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दिया, बिकॉज जब हम हीट करेंगे ना, उसको हीट दे रहे हैं तो उसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो प्रेशर इज वेरिएबल क्वांटिटी, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। आइसोबैरिक प्रोसेस होता है तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, दोनों चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो P की जगह in place of P, because if you are applying ideal gas equation हमारा PV is equal to क्या होता है, nRT। तो यहाँ से मैं P को रिप्लेस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ V, बिकॉज प्रेशर के अंदर ही वॉल्यूम छुपा हुआ है तो वो भी एक वेरिएबल फंक्शन है तो इंटीग्रेट करने में उसको यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT by V into dV, लिमिट इज व्हाट, V1 टू V2। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, nRT बाहर कर दो बिकॉज nRT तीनों ही कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ
1/v dv, लिमिट इज व्हाट v1 टू v2। अब 1/x आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो वर्क इज इक्वल टू nRT ln v, लिमिट फ्रॉम v1 टू v2। तो पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, सो वर्क इज इक्वल टू nRT ln v2 माइनस ln v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b। सो वर्क इज इक्वल टू nRT ln v2 बाई v1, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू nRT log ln v2 बाई v1। अगर हम log बेचने में ले जाते हैं तब हम इसको लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू 2.303 nRT log v2 बाई v1, अगर हमने बेस चेंज कर दिया, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू nRT ln v2 by v1 या 2.303 nRT log v2 by v1। अब बिकॉज इट इज दिस प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT होता, तो nRT वाला पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो व्हाट वी कैन से P1 v1 इज इक्वल टू P2 v2। सो यहां से हम निकाल सकते हैं v2 by v1, v2 by v1 is what P1 by P2, in place of v2 by v1 what you can write P1 by P2, that you can substitute here। so work is equal to 2.303 nRT log P1 by P2, so work is equal to 2.303 nRT log P1 by P2। so 2.303 nRT log v2 by v1 या फिर 2.303 nRT log P1 by P2, ये दोनों एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। प्रोसेस आइसोथर्मल है तो अगर वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है तो वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन यूज करो, प्रेशर में चेंज दिया हुआ है तो यूज दैट प्रेशर का एक्सप्रेशन। अब अगर ग्राफ है हमारा पीवी ग्राफ, क्लियर, सो पीवी ग्राफ में, हेलो, हाँ हाँ बोलो, अच्छा ठीक है। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है एक्सप्रेशन और ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब कोई ग्राफ है, अगर पीवी ग्राफ है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं है। पीवी ग्राफ भी हो सकता है, पीटी भी हो सकता है, वीटी कुछ भी दे सकता है ना, क्लियर। तो पहले देखो, मान लो अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटता जाएगा, बिकॉज पी हमारा क्या होगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर घट रहा है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सपोज मान लो प्रेशर 4 था, 4 to 2 हो गया, तो वॉल्यूम 10 to 20 हो गया, ऐसे दिस वे, दिस इज A to B। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इस प्रोसेस में देख रहे हो ना, जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम 10 to 20 होगा, वॉल्यूम डबल हुआ तो प्रेशर हाफ हो गया। इस ग्राफ को देखो, है तो ये पीवी ग्राफ, टेम्परेचर तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्राफ में हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि 10 to 20 मतलब वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो वॉल्यूम डबल हो रहा है तो प्रेशर हाफ हो जा रहा है। तो इवन दिस ग्राफ इज पीवी का ग्राफ। अब जो लाइन होती है ये एकदम से स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का रहता है, ऐसा। तो ये ध्यान देना कि जो आइसोथर्मल का, इसके पहले जो हमारा दो प्रोसेस थे उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता था, लेकिन आइसोथर्मल का ग्राफ कर्व होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो P1 P2 और V2 V1 दोनों मालूम है, और कोई भी गैस है हमारा, तो यहाँ पे अगर मान लो 2 मोल है, 2 मोल हीलियम ऐसा दिया हुआ है, तो आप इसके लिए वर्क निकाल सकते हो, या टोटल गिवन हीट, तो गिवन हीट इज इक्वल टू नथिंग बट वर्क, एंड वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT ln, हम दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे V2 by V1 यूज करो या P1 by P2। सो V2 by V1 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 by 10, क्लियर। और P1 by P2 यूज करोगे तो भी सेम एक्सप्रेशन, सेम रिजल्ट आएगा, तब क्या होगा 4 by 2 तो कट के 2 ही आ जाएगा। तो इसके इज nRT log 20 by 10, या फिर प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो n, नहीं log 20 by 10 ना, log V2 by V1, ठीक है। और यहाँ पे P1 by P2 के टर्म में लिखते हो तो क्या हो जाएगा 4 by 2, तो ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। फिर उसमें n नंबर ऑफ मोल, RT सबकी वैल्यू, टेम्परेचर सबकी वैल्यू पुट करके
देखना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू ये रहेगी। सपोज इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर देंगे। सेकेंड केस, अगर मान लो ग्राफ ऐसा है, पीटी ग्राफ है, इज व्हाट प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ। तो अब इस केस में आइसोथर्मल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज ये 0 है, ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है 2 टू, सपोज यहाँ से यहाँ तक है 2 to 4, ये प्रेशर। तो ये भी प्रोसेस कैसा है, ये ग्राफ पीटी ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे देखो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हमको वर्क निकालना है, सपोज 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और इसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस दिख ही रहा है, तो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लो 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, 40 प्लस 273 वो ऐड कर लेना, फिर से वर्क निकाल लो। तो वर्क क्या हो जाएगा, वही सेम nRT। अब V2/V1 नहीं यूज कर सकते बिकॉज वॉल्यूम का कुछ डेटा है ही नहीं, तो ln व्हाट वी कैन यूज P1/P2। तो ये ग्राफ था। अगर PV ग्राफ होता है, P और V में ग्राफ होता है तो वो थोड़ा सा कर्व ग्राफ होता है, लेकिन अगर P और T में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट शो करेगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलर वे में हम प्लॉट करते हैं, सपोज वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ है, ये हमारा वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, T है और V है। तो अब यहाँ पे भी वैसा ही ग्राफ रहेगा, या सपोज इधर अगर वॉल्यूम एक्सिस है, इधर टेम्परेचर, इधर भी एक्सिस बदल सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सिस की गारंटी नहीं रहती कि एक्स एक्सिस में हमेशा वॉल्यूम ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे चेंज किया, अभी ये T है तो T कांस्टेंट रहना चाहिए, तो प्रोसेस ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे मान लो वॉल्यूम 10 है, यहाँ पे 40 हो गया और इसका टेम्परेचर है 20, ये 0.20 डिग्री सेल्सियस है एंड इट इज 1 मोल ऑफ हीलियम। तो अब इसके लिए भी कैलकुलेट कर लो। अभी हमको V1 V2 मालूम है, तो वॉल्यूम एक्सिस पे हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लो, वर्क इज इक्वल टू nRT ln V2/V1। सो PV ग्राफ में वो एक कर्व ग्राफ रहेगा, PT ग्राफ और TV ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है तब वो ग्राफ आइसोथर्मल का ग्राफ कर्व होता है, लेकिन अगर PT ग्राफ है या VT ग्राफ है तब वो स्ट्रेट लाइन रहेगा to show the isothermal process या constant temperature वाला process। क्लियर? सो ये याद रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे हीट हम जो दे रहे हैं या तो उस हीट से पूरा वर्क हो जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साइड से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरी साइड में हीट लॉस करते जा रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है। तो लेकिन अगर लॉस करेगा तो फिर वर्क कम होगा या फिर वर्क होगा ही नहीं। So this is what the isothermal process, the process in which temperature is constant, temperature constant है, internal energy में कोई चेंज आएगा नहीं, because internal energy NCV delta T, टेम्परेचर चेंज होगा तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब कितना वर्क हो रहा है, जितना हीट देंगे उतना वर्क होगा, वो सारा दुनियादारी होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दो केस में इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर हम घूम के एक पॉइंट से घूम के वापस लौट के वहीं पे आ जाते हैं तो वर्क डन, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, एंड फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। अब नेक्स्ट हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो वो सिस्टम हीट लेगा ना तो हीट लॉस करेगा। हम एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर हम चारों प्रोसेस का मिला के पीवी ग्राफ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक। Adiabatic process, process in which no exchange of energy between system and surrounding। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में ना तो हीट जाता, मतलब वो ये जो सिलेंडर है या पिस्टन जो गैस है, ये ना तो एक साइड से हीट लेगा और ना ही हीट लॉस करेगा, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब करता है ना तो हीट लॉस करता है। सो नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्ब करता है ना तो हीट लॉस करता है। जैसे हमारा थर्मस होता है ना जिसमें हम चाय रखते हैं, तो वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एक्चुअली वो परफेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि चाय रखते हैं थोड़े टाइम बाद ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम चाय रखते हैं तो चाय का टेम्परेचर ज्यादा है,
तो वो चाहे हीट लॉस करना चाहता है, लेकिन वो थर्मस क्या करता है, वो एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, एक आइसोलेशन वॉल प्रोवाइड करता है जिससे हीट लॉस ही नहीं हो पाता। क्लियर? तो चाहे गर्म है तो वो हीट लॉस नहीं करेगा। वैसे ही हम थर्मोकॉल के अंदर आइस भी रख सकते हैं। अगर आइस रखते हैं तो आइस की टेंडेंसी क्या होगी, वो सराउंडिंग से हीट खींचना चाहेगा, लेकिन वो थर्मोकॉल का जो लेयर है वो हीट मिलने नहीं देता आइस को, तो आइस मेल्ट भी नहीं होता। इसीलिए हम देखो आइस को रखते हैं थर्मोकॉल के डब्बे के अंदर, तो वो मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं, बिकॉज आइस को मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए और हीट वो सराउंडिंग से खींचेगा। लेकिन जो थर्मोकॉल है, थर्मोकॉल की जो लेयर है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस मेंटेन प्रोवाइड करता है, तो सिस्टम से हीट खींचने ही नहीं देता आइस को। जब आइस को हीट मिलेगा नहीं तो आइस मेल्ट नहीं होता। तो दोनों काम कर सकते हैं। अगर हीटेड बॉडी रखोगे तो कूलिंग नहीं होगी उसकी, और अगर कोई कूल्ड ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका हीटिंग नहीं होगा, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। So that process what? Adiabatic process. Process in which there is no transfer of heat between system and surrounding. ना तो सराउंडिंग से हीट उसको मिलेगा सिस्टम को, ना ही सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा। तो इस प्रोसेस में जो हमारा प्रोसेस होता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन दिस प्रोसेस पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा हमारा वही पॉइजन्स रेशियो है जिसकी वैल्यू अलग अलग मोनो के लिए, डाया के लिए और पॉली के लिए, मोनो डाया ट्राया। मोनो के लिए कितना होता है 5/3, डाया के लिए 7/5 एंड फॉर पॉलीएटॉमिक इट इज 4/3 या फॉर ट्राइएटॉमिक लिनियर ट्राइएटॉमिक इट इज 4/3। सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर टू डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों में वेरिएशन है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, हीट कांस्टेंट है। मतलब सिस्टम से ना तो वो हीट लेगा ना ही सिस्टम को हीट लॉस करेगा। सो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। अब इस केस में जो हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू और डेल्टा U प्लस W, ये Q ही जीरो हो गया है दिस पार्ट, बिकॉज ना तो उसको हीट मिला है ना तो हीट वो लॉस करा है। दिस टर्म इज व्हाट जीरो। तो अगर इसको जीरो कर देते हो तो व्हाट वी कैन राइट, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या हम बोल सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। सारी कहानी वर्क और इंटरनल एनर्जी में है। क्लियर? क्यू तो जीरो है, मतलब तुमको सैलरी मिल ही नहीं रही, तुम्हारा सैलरी है ही नहीं, कोई जॉबलेस पर्सन है, उसको सैलरी मिल ही नहीं रही, फिर भी अगर वो खर्च करता है इसका मतलब उसको अपना बैंक बैलेंस निकाल के खर्च करना पड़ेगा। क्लियर? बाहर से उसको पैसा नहीं आ रहा है, उसकी सैलरी है नहीं, वो जॉबलेस पर्सन है, लेकिन फिर भी उसको खर्च करना ही है। तो अगर वो खर्च कर रहा है इसका मतलब वो कहाँ से खर्च कर रहा है, अपने बैंक बैलेंस से खर्च करेगा, अपने इंटरनल एनर्जी से जो उसने स्टोर करके रखा था। तो यहाँ पे जो भी वर्क होता है वो इंटरनल एनर्जी में यूज होता है, इंटरनल एनर्जी से ही हीट खींचता है। तो अगर वर्क पॉजिटिव हुआ तो हमको पॉजिटिव हीट चाहिए, तो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी से हीट खींचेगा। ठीक है? वर्क नेगेटिव होता है। अब वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब वो एक्सपेंशन होता है, कोई भी गैस एक्सपैंड करता है, तो इन दैट केस इफ एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा वी इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डेल्टा वी इज पॉजिटिव। सो अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है सो वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन गैस इज एक्सपेंडेड एट दैट टाइम वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन दैट गैस इज कंप्रेस्ड, अगर कंप्रेस करते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है। तो इंटरनल एनर्जी वर्क एकदम उल्टा होता है, अगर वर्क पॉजिटिव हुआ तो उसको हीट चाहिए तो वो कहां से खींचेगा, डेल्टा यू, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वहां से हीट खींचेगा, तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर फॉल कर जाता है। सेकंड केस अगर वर्क नेगेटिव होता है, हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो वर्क नेगेटिव होगा, तो वो हीट जनरेट करेगा, लेकिन जो हीट जनरेट हो रहा है वो बाहर जा ही नहीं सकता, तो वो किसमें स्टोर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। सो व्हेन अ गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली, वो इंटरनल एनर्जी से हीट खींच लेता है जिससे उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। सेकंड केस व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, अगर हम एक गैस को कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली, तो वो कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क नेगेटिव होगा तो हीट जनरेट करेगा, दैट जनरेटेड हीट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है। तो जब ये वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, जब वर्क नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव। यहाँ पे साइन अपोजिट है दोनों का। तो किसी भी गैस को अगर हम एक्सपैंड करते हैं एडियाबैटिकली तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। जैसे हमारा कोई बॉटल, परफ्यूम की बॉटल है, अगर उसको तुम ऑन करके रखो, परफ्यूम पूरा निकाल दो तो वो बॉटल ठंडी हो जाती है, मतलब उसका जो अंदर का गैस है अगर वो पूरा निकलता है तो उसको एक्सपेंशन के लिए हीट चाहिए होता है, वो अंदर से ही हीट खींच लेता है, इसलिए वो ठंडा हो जाता है बॉटल।
तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा यू। अब देख लो, अगर हम दोनों प्रोसेस देते हैं, कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इफ अ गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, गैस एक्सपैंड हो गया तो डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वर्क करने के लिए उसको हीट चाहिए, हीट उसको बाहर से तो मिल नहीं रहा है, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस बाहर से हीट मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो कहां से हीट निकालेगा, कहां से हीट खींचेगा, इंटरनल एनर्जी से, जो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी वहां से हीट खींच लेगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज डेल्टा यू तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इफ अ गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली, उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है, फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर किसी को सैलरी नहीं मिल रहा फिर भी वो पैसे खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसका जो बैंक बैलेंस है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, तो ये फॉल ऑफ टेम्परेचर हो गया। अब हमको डेल्टा यू का फॉर्मूला मालूम है पीवी ग्राफ में। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है एन सी वी डेल्टा टी, और दूसरा अगर पीवी ग्राफ है तब हम क्या बोलते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। दिस इज व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। यहां पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वर्क क्या होता है, वर्क इज माइनस डेल्टा यू, तो माइनस डेल्टा यू ये पुट कर दो, तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। सो व्हाट वर्क वी आर गोइंग टू गेट, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस, दिस व्हाट द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क निकालना है तो बस चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दो, उसी को उल्टा कर दो तो वही वर्क हो जाता है, बिकॉज वो इंटरनल एनर्जी वर्क है, वर्क ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। सो इन दिस केस वर्क इज व्हाट, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अगर एडियाबैटिकली कंप्रेशन हो रहा है, ये तो हमारा एक्सपेंशन था, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन हुआ तो उसके में क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा वी नेगेटिव मतलब वर्क भी नेगेटिव। तो अगर वर्क नेगेटिव तो डेल्टा यू हमारा क्या होता है, माइनस डब्ल्यू, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस टर्म, सो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव। सो इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा तो वो हीट जनरेट करेगा, एंड दैट जनरेटेड हीट इज एडेड इनटू इंटरनल एनर्जी, तो वो इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाता है, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर जाता है, राइज ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब हाँ, सो मैंने गैस इज कंप्रेस्ड, डेल्टा वी जो उसका चेंज इन वॉल्यूम है नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो वर्क भी नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क नेगेटिव हुआ तो जो नेगेटिव वर्क होता है वो हीट जनरेट करता है, when gas is compressed heat is generated because work done is negative। पॉजिटिव वर्क हीट खींचता है और नेगेटिव वर्क हीट देता है, हीट जनरेट करता है, तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव हुआ तो हीट इज जनरेटेड, तो डेल्टा इज व्हाट, माइनस डब्ल्यू, दैट इज व्हाट माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज डब्ल्यू वर्क ही नेगेटिव है तो ये टोटल पॉजिटिव हो जाता है। तो जब डेल्टा यू पॉजिटिव इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया, सो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। और एक्सप्रेशन तो सेम है, वर्क का फॉर्मूला सेम वही, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अब जो फॉर्मेट है P V टू द पावर गामा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मान लो P एंड T के टर्म में अपने को शो करना है, सॉरी P V के टर्म में था ना हमारा, अगर V एंड T के टर्म में चाहिए तो हमारा वही P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इस P को हटा दो, P की जगह व्हाट वी कैन राइट, N R T बाई V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट बदलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब nr को उधर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, t इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारा आ गया t इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है। नेक्स्ट अगर सपोज गामा माइनस 1, नेक्स्ट अगर सपोज हमको एक्सप्रेस करना है P एंड T के टर्म में, एडियाबैटिक प्रोसेस को P और T के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो फिर वॉल्यूम को हटा दो, जो हमारा P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, इसमें वॉल्यूम को हटा दो,
तो पी वॉल्यूम की जगह व्हाट वी कैन राइट एन आर टी बाई पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट साइड का कांस्टेंट रहेगा, वो बदलता जाएगा लेकिन रहेगा कांस्टेंट ही। तो एन आर टी बाई पी होल टू द पावर गामा। अब ये पी है और पी का पावर गामा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी का पावर 1 माइनस गामा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, जो नोमिनेटर में वो पी है, जो डिनोमिनेटर में उसका पावर क्या हो जाएगा माइनस गामा ऊपर जाके, तो पी टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। So in terms of temperature and volume, T V to the power gamma minus 1 is equal to constant. In terms of pressure and temperature, P to the power 1 minus gamma into T to the power gamma is equal to constant. क्लियर? तो हमारे 4 प्रोसेसेस हो गए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। अब अगर एक ही ग्राफ में हम चारों प्रोसेस को शो करते हैं पीवी ग्राफ में, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, वो सारी चीजें, अब एक ही ग्राफ में मैं चारों प्रोसेस को शो कर रहा हूं। तो देखो अगर मैं एक पीवी ग्राफ बनाता हूं, ये हमारा प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर है। तो पहला एक एक प्रोसेस हम शो करेंगे। पहला आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस तो ऐसा है जिसमें वॉल्यूम नहीं चेंज हो, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस वे। ये हमारा प्रोसेस कैसा हो गया आइसोकोरिक। आइसोबैरिक ऐसा रहेगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट आइसोकोरिक, दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक। ये आइसोबैरिक प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। ये हमारा क्या है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आइसोथर्मल, आइसोथर्मल थोड़ा सा कर्व ग्राफ होता है और एडियाबैटिक और ज्यादा कर्व होता है। ठीक है, ये हमारा आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक। अगर हमको पूछता है कि सबसे ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ेगा, चारों प्रोसेसेस में सबसे ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ेगा, तो वर्क हम कैसे डिसाइड करते हैं एरिया से। क्लियर? तो आइसोबैरिक में, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, उससे कम आइसोथर्मल और उससे कम एडियाबैटिक। और आइसोकोरिक में तो वर्क ही नहीं होता। तो वर्क इन आइसोबैरिक is greater than work in isothermal is greater than work in adiabatic। तो हमारा वर्क सबसे ज्यादा एरिया आइसोबैरिक वाला प्रोसेस पूरा इतना कवर कर रहा है, आइसोथर्मल वाला बेचारा इतना ही कवर कर रहा है और एडियाबैटिक और कम कवर कर रहा है। तो सबसे कम वर्क एडियाबैटिक में होता है, उससे ज्यादा आइसोथर्मल में और सबसे ज्यादा आइसोबैरिक में। और ये आइसोकोरिक में तो वर्क ही नहीं होता। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेसेस 0। तो आइसोकोरिक में कोई वर्क नहीं हुआ। क्लियर? तो अगर हम एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आइसोकोरिक शो करेगा, ये हमारा आइसोबैरिक। आइसोथर्मल थोड़ा सा कम होता है, एडियाबैटिक और ज्यादा कम होता है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमारा ये प्रोसेस है, ये वॉल्यूम है, पीवी ग्राफ है, एडियाबैटिक कर्व है ऐसा। प्रेशर इसका यहाँ पे वॉल्यूम 10 था, यहाँ पे वॉल्यूम 40 हो गया, 10 to 40 हो गया। ये 2 मोल ऑफ हीलियम है, 2 मोल ऑफ हीलियम। सो फाइंड द वर्क डन। ये प्रोसेस में A to B में कितना वर्क होगा। 2 मोल है हीलियम का, तो अपने को वर्क निकालना है। तो अगर यहाँ पे मेंशन है प्रोसेस एडियाबैटिक है, सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। यहाँ से बस कैलकुलेट कर लो P1 V1। यहाँ पे प्रेशर दिया है सपोज 8 है और इधर 2 हो गया है, तो इनिशियल प्रेशर कितना है 8 और वॉल्यूम 10, तो कितना हो जाएगा 80।
ये इसको 20 हो जाता है, तो फिर वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, प्रेशर 8 है, 8 to 2 हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज करके 10 to 20 हो गया। तो P1 V1 इज व्हाट, 8 into 10 माइनस P2 V2, 2 into 20 डिवाइड बाय हीलियम है, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3 माइनस 1, तो वर्क इज इक्वल टू 80 माइनस 40, दैट इज 40 इंटू इसका 3 जाएगा ऊपर डिवाइड बाय 2, तो 60 जूल, 60 जूल ऑफ वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस। क्लियर। अब वैसे हम यहाँ पे प्रोसेस चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हमारा प्रेशर वॉल्यूम फिर से एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ V नहीं मालूम है अपने को, इनिशियल वॉल्यूम मालूम है 10, प्रेशर इसका चेंज हुआ 4 से 2, हमको फाइनल वॉल्यूम बताना है एडियाबैटिक, एंड इट इज 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम है। यहाँ पे बोला कि जो एडियाबैटिक में वर्क है, दैट वर्क इज गिवन 100 जूल का वर्क हो रहा है। सो फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे इस गैस का, गैस एक्सपैंड हो रहा है 10 मीटर क्यूब टू V, ये मीटर क्यूब में ऐसा ही, सब ऐसा ही यूनिट में मैं ले रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये एडियाबैटिक कर्व ग्राफ दिया हुआ है हमारा। प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 4 to 2, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 10 to V, दैट V यू हैव टू फाइंड, फाइनल वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड, एंड द वर्क डन, इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है दैट इज 100 जूल। तो सेम फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे वर्क दिया है, वर्क इज इक्वल टू P1 V1, तो 4 into 10 दैट इज 40 माइनस P2 V2, 2V डिवाइड बाय गामा माइनस 1, गामा कितना है हमारा, हीलियम है मोनोएटॉमिक, तो 5/3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 2V इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वर्क 100 है, तो 100 पुट करो, 100 इज इक्वल टू 40 माइनस 2V इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 200/3 इज इक्वल टू 40 माइनस 2V, सिंप्लीफाई कर लो, 2V इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, देख लो। तो वर्क नेगेटिव हो सकता है भाई, जरूर नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रहे, एडियाबैटिक में वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2V इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे फिर अगर नेगेटिव वर्क हुआ तो वॉल्यूम, हाँ वर्क नेगेटिव ले लेता हूँ, यहाँ पे -100, यहाँ पे माइनस करो माइनस, तो अब कितना हो गया 2V इज इक्वल टू 40 प्लस 200/3, सो 2V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 प्लस 200 डिवाइड बाई 3, या V इज इक्वल टू 120 प्लस 200 दैट इज 1400/2, 700/3,